रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिक अकेडमी नौशहरा चैनल। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर के कोर्स में और नाइन्थ के कोर्स में रियल नंबर्स है। स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी मालूमात मिल जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। वीडियो को देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप चैनल पे नए हैं लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जी, हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास जो मैथ में लेट्स से प्लेस से लेकर 8 तक हम सिर्फ रियल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो दो नंबर ऑफ सेट से बनते हैं। एक हमारे पास होते हैं रेशनल नंबर और एक होते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो हम P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे पास रेशनल नंबर सेट्स होते हैं और रेशनल नंबर को आमतौर पर हम Q से लिखते हैं। इर्रेशनल वो नंबर होते हैं जो हम P बाई Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। कैन नॉट बी रिटन इन P बाई Q फॉर्म, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। रेशनल नंबर हमारे पास जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। उसके दो प्रॉपर्टीज होते हैं। रेशनल नंबर के दो प्रॉपर्टीज होते हैं। एक वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होते हैं और दूसरे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं, मिसाल के तौर पर एक नंबर है 5, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये हम 5 बाई 1 लिख सकते हैं। ये हमारे पास 5 बाई 1 से हमारे पास 5 आएगा। ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इस पे डिवीजन का जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं लिख दूं 20 डिवाइड बाई 5, 21 5 5 4, ये इसकी टर्मिनेटिंग हो गई। फर्ज करें मैं लिखता हूं कि हमारे पास 13 डिवाइड बाय हम 4, 13 को मैं 4 पे डिवाइड करता हूँ। 4 3 मेरे पास आ जाएगा 12। ये हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट। ये हमारे पास 4 2 हमारे पास 8 हो जाएगा, 2 यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। ये हमारे पास 5 20 आ जाएगा। मतलब ये कि 13 बाय 4 हमारे पास आता है 3.25। टर्मिनेटिंग हम उसको कहते हैं कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में एक नंबर को लिख दे और उसमें डिवीजन का प्रोसेस खत्म हो जाए। देखिए यहाँ पर हमने 13 बाय 4 लिखा है, 13 को जब हमने 4 पे डिवाइड कर दिया तो डिवीजन का प्रोसेस खत्म हो गया है, इस वजह से हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो P बाई Q फॉर्म में लिखते हैं और P बाई Q फॉर्म के बाद हमारे पास वो टर्मिनेट हो जाते हैं तो वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर की दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि वो ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग तो हो लेकिन रिपीटिंग हो, डिवीजन का अमल खत्म ना हो, लेकिन डिवीजन में डेसिमल के बाद जो वैल्यू आती है वो बार बार सेम रिपीट होती हो। फर्ज करें मैं लिखता हूं 17 डिवाइड बाई 3। अब 17 को मैं 3 पे डिवाइड कर देता हूं। 3 5 हमारे पास 15, ये से 2 आ जाएगा। डेसिमल यहाँ पर 0, ये 0 3 हमारे पास 6 18, ये हमारे पास 2, ये 0, ये 0 यहाँ पे, ये हमारे पास 3 6 हमारे पास 18, ये 2, ये 0, ये 0 3 6 हमारे पास 18। मतलब ये है कि प्रोसेस इस तरह चलता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो 17 डिवाइड बाई 3 से हमारे पास आता है 5.6666 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा। डॉट 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 लिख देता हूं, खत्म नहीं हो रहा।
ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने के बाद अगर उसका डिवीजन का जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट यानी कि खत्म होता हो तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। डिवीजन के बाद, डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर रेस्ट नंबर बनाते हैं। ठीक है यहां तक जी। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें से ये दोनों प्रॉपर्टी ना हो। एक दोनों प्रॉपर्टी क्या, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, और दूसरी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग खत्म भी ना हो, डिवीजन का जो प्रोसेस है वो खत्म ना हो, और डिवीजन के बाद जो हमारे पास डेसिमल के बाद जो नंबर आता है वो एक जैसा भी ना हो, रिपीटेड ना हो। मिसाल के तौर पर मैं एक नंबर लेता हूं 22 डिवाइड बाय 7, मैं 22 को 7 में डिवाइड कर देता हूं। देखिए 7 3 हमारे पास ये 21, यहां से 1 आ जाएगा, डेसिमल डेसिमल 0, ये हमारे पास 7 1 7, यहां से ये 3 आ जाएगा 0, ये हमारे पास 0, 7 4 28, ये हमारे पास हो जाएगा 2 0, यहां से 0, 7 हमारे पास 2 14, ये हमारे पास 6 0, यहां पर 0, 7 8 56, ये हमारे पास डिवाइड का प्रोसेस खत्म, डिवीजन का जो प्रोसेस है वो खत्म नहीं हो रहा। ये 3.1428 लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर है वो एक जैसे भी नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका डिवीजन का प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा। और नॉन रिपीटिंग यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब ये रैशनल ये वाले और ये इर्रेशनल नंबर मिलके, इनके रैशनल नंबर हमारे पास क्यों होते हैं और इर्रेशनल नंबर हमारे पास क्यों डैश होते हैं, ये इर्रेशनल नंबर मिलके हमारे पास रियल नंबर बनाते हैं। रियल नंबर को आमतौर पर हम आर से लिखते हैं, या ऑल रियल नंबर के लिए हम इस आर को इस साइज का जो डंडा सा है ये थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ये हमारे पास रियल नंबर बन जाती है। रियल नंबर इज बेसिकली यूनियन ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। यहां तक क्लियर है?